हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और आज का वीडियो आप सभी के सामने है, देख सकते हैं यूरिनरी सिस्टम के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखें बायो साइंस में जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम चल रहा है मध्य प्रदेश में, टोटली क्वेश्चन जो भी हम पढ़ाए हैं 30 गो वीडियो दिए हैं बायो साइंस का, जाकर देख सकते हैं। 2-3 गो वीडियो मुश्किल से और होगा, उसी के अंदर से जो है सारा का सारा प्रश्न आ रहा है। तो आप लोग को जो है हम यही कहेंगे कि एनुअल एग्ज़ाम में अभी 1-1.5 महीना 2 महीना समय लग सकता है। मैंने जो 30 वीडियो दिया है, मात्र 30 वीडियो है, और उस 30 वीडियो में लगभग जो है आपके 45 से 50 क्वेश्चन हमने कराया है। टोटल अगर वो पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी चलिए आपका इच्छा है। देखिए आज का जो प्रश्न है यूरिनरी सिस्टम के ऊपर लेकर आए हैं। आज जो है हम यूरिनरी सिस्टम को बेहतर तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलिए जो है हम शुरू करते हैं। देखिए ऐसे मैं यूरिनरी सिस्टम करा चुका हूँ, ऐसे जो मैं है यूरिनरी सिस्टम करा चुका हूँ, बट वो यूरिनरी सिस्टम हमने मिक्स कराया था, जहाँ पे 21 से 22 वाले फर्स्ट ईयर का हमने करा रहा था, वहाँ पे कराए थे। यहाँ पे जो एग्ज़ाम टारगेट वाला है यहाँ पे हमने नहीं कराया है, तो चलिए इसलिए जो मैं है करा देता हूँ। ठीक है, देखिए मूत्रीय तंत्र यूरिनरी सिस्टम जान लीजिए। पहले मैं बार बता चुका हूँ, चाहे श्वसन तंत्र पूछे तो श्वसन में जो अंग शामिल होता है वो सब श्वसन तंत्र हो जाएगा, जैसे नाक, मुंह, ठीक है ना, लैरिंग्स, ये सब जो है आपका क्या हो जाता है श्वास में, ट्रेकिया, लंग्स, ये सब श्वास में जो है आपके क्या होता है अंग होता है, और यही अंग सब मिलकर एक श्वसन तंत्र का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो श्वसन तंत्र हो गया। श्वसन का क्रिया विधि पूछेगा श्वसन तंत्र का, जो कि पूछा गया है बायो साइंस में सप्लीमेंट्री में। तो क्रिया विधि 2 प्रकार से होता है, श्वास का अंदर लेना मीन्स प्रश्वसन, और बाहर छोड़ना मीन्स अंतःश्वसन, उल्टा समझिए। ठीक है, चलिए एक होता है एक्सपायरेशन मतलब बाहर छोड़ना, इंस्पायरेशन मतलब अंदर लेना। ये 2 क्रिया विधि होता है जिसमें गैसों का विनिमय किया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ को समझिएगा, मैं लाइव में बता चुका हूँ। ऐसे जो है आपका बाकी है, अभी श्वसन तंत्र जो है कराना बाकी है। ठीक है, चलिए देखिए शरीर में विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बनने वाली अपशिष्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन आदि को बॉडी से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह शरीर में समान जल एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, नॉर्मल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बनाए रखता है। देखिए यूरिनरी सिस्टम का मेनली जो काम होता है कि शरीर में जो भी विभिन्न मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसमें विभिन्न रासायनिक क्रिया शामिल होता है, इस प्रोसेस के दौरान जो होता है कि शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ, जैसे हम कोई भोजन किए उसका चयापचय हुआ, उसका जो है उपापचय हुआ, मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं शरीर के लिए वो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, और जो उसमें का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है कि ब्लड के जो, चूँकि हम जो भोजन करते हैं उसमें तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब अच्छा ही होता है, शरीर के लिए बहुत सारे हानिकारक भी पदार्थ होते हैं। तो ब्लड में मिक्स होने के बाद ब्लड कहाँ जाता है, पहले किडनी में छनने के लिए जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे जो है क्या होता है, छनता है ब्लड, तो उसमें से जो भी प्यूरीफायर होता है, तो जो भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हैं वो छान कर जो है उसको यूरेटर के द्वारा, मूत्र नली के द्वारा जो है बाहर निकाल देता है किडनी, और शुद्ध ब्लड शरीर में चले जाता है, जहाँ पे शरीर के सभी अंगों को पोषक प्राप्त होता है। समझ गए? तो यह एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जहाँ पे
उपापचय का क्रिया होता है और इस क्रिया के बाद जो है क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो भी निकलता है, जैसे यूरिया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन आदि जो निकलता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए किडनी जो है महत्वपूर्ण यूरिनरी सिस्टम भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके अलावा यह शरीर में समान जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को भी बनाए रखता है। तो यूरिनरी सिस्टम को समझ गए कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन आदि चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जो है भूमिका निभाता है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। और यह साथ में जल और इलेक्ट्रोलाइट का भी संतुलन बना के रखता है, कौन? यूरिनरी सिस्टम, समझ गए। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए आप भी। कहता है मानव के यूरिनरी सिस्टम में निम्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में जो है एक्सट्रैक्टरी जो अंग होता है, उत्सर्जी जो अंग है वो निम्न प्रकार से शामिल होता है। मतलब सीधा समझिए कि जो हमारा जो उत्सर्जित यूरिनरी सिस्टम है, मूत्रीय तंत्र है, उस मूत्रीय तंत्र में जो है, ठीक है ना, उस मूत्रीय तंत्र में कौन कौन से ऑर्गेन शामिल है, कौन कौन से उत्सर्जी अंग शामिल है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, समझ गए। देखिए पहला है आपका जो ब्रीक होता है, किडनी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। किडनी कितने जोड़ा में होता है, तो किडनी जो है एक जोड़ा होता है, यानी दो होता है, ठीक है, जो कि इधर होता है और इधर होता है, और यहाँ से जो है आपका ये मूत्र नली दो निकलता है, ठीक है, समझ गए। और इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ लिए। चलिए तो पहला हो गया ब्रीक, हो गया जो दो होता है, जोड़ा में एक होता है, ठीक है। मूत्र वाहिनी यूरेटर होता है, यूरेटर जो होता है दोनों किडनी से जो है लगा हुआ होता है, दोनों मूत्र को निकालने के लिए होता है, उत्सर्जन करने के लिए। तो यूरेटर मूत्र वाहिनी भी दो होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप लोग, नेक्स्ट है मूत्राशय यूरिनरी ब्लेडर होता है। अब ये भी उत्सर्जी अंग होता है, जो मूत्र किडनी से निकलता है वो क्या होता है, मूत्राशय में आके जमा होता है, ठीक है ना। जैसे ये किडनी है आपका, यहाँ से मूत्र निकला इस नली के द्वारा, वाहिनी के द्वारा, यहाँ पे एक मूत्राशय होता है, इसमें मूत्र आके जमा होता है और फिर जो है उसके बाद मूत्र बाहर निकलता है, ठीक है। तो यही जो है आपका मूत्र मार्ग मूत्राशय होता है ये वाला, और उसके बाद होता है मूत्र मार्ग होता है, एक मूत्र मार्ग होता है, समझ गए। चलिए फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं ये दोनों लाल जो है, ये वाला दोनों किडनी है आपका, देख सकते हैं। ये वाला जो किडनी है, दाहिना वाला जो किडनी है, देख सकते हैं इस साइड का जो किडनी है हल्का नीचा है, देख सकते हैं, और ये वाला हल्का ऊपर है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस साइड ऊपर में लीवर होता है, तो लीवर हल्का नीचे होता है, इस कारण ये वाला जो किडनी होता है ये थोड़ा नीचे होता है, समझ गए, ये जबकि ऊपर होता है, समझ गए। और ये दोनों जो देख रहे हैं ये ऊपर से ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो है आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये वाला ऊपर से, समझ गए। तो ये एड्रिनल ग्लैंड है, समझ गए। उसके बाद ये किडनी है, एक जोड़ा होता है, दो होता है। यूरेटर है, मूत्र वाहिनियाँ है, देख सकते हैं ये मूत्र वाहिनी है जो कि दो होता है दोनों बगल से, समझ गए। ब्लेडर है, ये मूत्राशय आपका यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी प्रकार से मानव के अंग में भी ये शिफ्ट होता है, ठीक है। चलिए अब हमको सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेन है पहला ये किडनी के बारे में हो सकता है आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है यूरेटर नहीं, यूरिनरी सिस्टम नहीं पूछ के, हो सकता है 5 नंबर में किडनी के बारे में ही पूछ ले, कि कहेगा कि किडनी के सचित्र वर्णन करे, ठीक है। तो चलिए पहले किडनी को जो है हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, पॉइंट में पॉइंट लिखे हैं, बस आपको इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान रखिए मनुष्य में कितना किडनी होता है, 2 होता है, यानी एक जोड़ी पाई जाती है, जो कि कशेरुक वर्टेब्रा कॉलम के दोनों ओर एक एक स्थित होता है, ठीक है ना। जैसे जो वर्टेब्रा कॉलम होता है, बीच से जो होता है वर्टेब्रा कॉलम, इसके दोनों साइड जो है एक एक स्थित होता है, दाएं ओर भी और बाएं ओर भी, समझ गए। चलिए
ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, लाइन बाय लाइन मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो किडनी को, ठीक है ना, आसानी से याद हो जाए। तो क्या देखे हैं कि किडनी दो होता है। किडनी जो है दोनों जो वर्टेब्रा कॉलम होता है, कशेरु दंड जो है उसके दोनों साइड से, दाएं और बाएं साइड से होता है, ठीक है। देखिए किडनी गहरे लाल रंग की स्ट्रक्चर होती है, जो कि चित्र में ऊपर देखे हैं, जिनकी आकृति सेम के बीज जैसा होता है। सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भाई किडनी का आकृति किसके समान होता है, इसका शेप, तो जो है ये सेम के आकार का, सेम के बीज जो होता है ना उसी साइज का आकार, उसी मतलब शेप में ये होता है, ठीक है ना, समझ गए। किडनी गहरे लाल रंग का स्ट्रक्चर होता है जो सीम के बेज के जैसा होता है, जैसा होता है उसके साइज के इतना नहीं होता है, सेम के बीज तो काफ़ी छोटा होता है ना, लेकिन उसी के जैसा दिखता है, ये चीज़ है, ठीक है। प्रत्येक ब्रिक किडनी का वजन लगभग 150 ग्राम होता है। देखिए प्रत्येक जो किडनी होता है उसका वजन जो है 150 ग्राम होता है एडल्ट में, समझ गए। कहीं कहीं आपको 135 से 150 लिखा होता है, लेकिन अगर एक का बात करेगा, सिंगल पूछेगा कि सिंगल कितना होता है बताइए, इतना से इतना नहीं, कोई एक डाटा बताइए तो 150 लगभग बताइएगा, ठीक है, 150 ग्राम, ओके। उसके बाद है प्रत्येक ब्रिक के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होती है, ठीक है ना। आप लोग ये भी समझ लिए कि प्रत्येक जो किडनी है, प्रत्येक किडनी के दोनों किडनी के ऊपर जो है एड्रीनल ग्लैंड लगा होता है, जो कि ऊपर बता चुके हैं, ठीक है ना, फिगर में। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य में राइट किडनी लेफ्ट किडनी की तुलना में थोड़े नीचे स्तर पर स्थित होते हैं। देखिए जो राइट किडनी होता है ना, यह लेफ्ट किडनी के तुलना में थोड़ा नीचे स्तर पर स्थित होता है, मतलब इस साइड वाला जो किडनी दिखाए है ना कि हल्का नीचे है, जबकि ये हल्का ऊपर है, ठीक है ना, इस प्रकार से दिखाए हैं। तो ये वाला जो राइट किडनी होता है यह लेफ्ट किडनी से ये वाला हल्का नीचे होता है, समझ गए। और क्योंकि दाईं ओर यकृत स्थित होता है, क्योंकि इसी साइड जो है आपका यकृत भी होता है, समझ गए ना, इसी साइड क्या होता है आपका यकृत भी होता है, इसलिए जो है ये वाला किडनी थोड़ा सा नीचे होता है इस किडनी के तुलना में, समझ गए। यानी दाएं वाला जो किडनी है बाएं वाला से हल्का नीचे होता है आकार में, समझ गए। चलिए क्यों, क्योंकि दाईं ओर ऊपर से जो है लीवर होता है, चीज़ें समझ गए। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इतना सुंदर सुंदर हम लिखे हैं ना कि आपको किडनी के बारे में दिमाग में आ जाएगा, चाहे 5 नंबर में सिर्फ किडनी पूछे, चाहे आपका यूरिनरी सिस्टम पूछे, आपको उसमें लिखना है, समझ गए। चलिए प्रत्येक ब्रिक के चारों ओर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का आवरण पाया जाता है, जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं, ठीक है ना। देखिए जो आपका किडनी होता है, किडनी आपका जो बना है उसको जो है चारों साइड से जो है उसको फाइब्रस तंतुमय कनेक्टिव टिश्यू, मतलब तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण जो है पाया जाता है, मतलब उसको आवरण होता है, कवर्ड होता है किससे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के आवरण चढ़ा होता है किस पर, किडनी पर, ठीक है ना, जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। और इस आवरण को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं, मतलब रीनल आवरण, गुर्दे का आवरण, समझ गए, गुर्दे का आवरण कहते हैं, समझ गए, चीज़ें का समझ गए कि जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का जो आवरण होता है उसे रीनल कैप्सूल कहते हैं, ओके। चलिए मेनली रूप से किडनी का जो आंतरिक संरचना होता है उसमें 2 चीज़ मेन पाया जाता है, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेंडुला। क्या समझे, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेंडुला। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉर्टेक्स कहाँ होता है और मेंडुला कहाँ होता है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, नीचे फिगर में दिखाएंगे कि जो मुख्य रूप से जो किडनी का 2 आंतरिक जो संरचना होता है जिसमें कॉर्टेक्स और मेंडुला होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। फिलहाल अभी ध्यान में रखिए कि जो किडनी होता है संरचना में मेनली 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है आंतरिक संरचना में, एक होता है आपका कॉर्टेक्स और एक होता है मेंडुला, समझ गए। चलिए
अब इसमें देखिए छोटा छोटा जो है आपके जो किडनी होता है इसमें थोड़ा थोड़ा और सारे अंग का सम्मिलित होता है, जो कि देख लीजिए यहाँ पे। जैसे हाइलम होता है, हाइलम क्या क्या कार्य है देख लीजिए। किडनी के मध्यवर्ती आंतरिक भाग पर पाई जाने वाली गड्ढे नुमा संरचना स्ट्रक्चर होती है, जहाँ से होकर रीनल ब्लड वेसल्स, यूरेटर नर्व्स आदि किडनी में प्रवेश करते हैं या किडनी से बाहर निकलते हैं। देखिए हाइलम क्या होता है तो समझिए, हाइलम जो होता है ना, यह किडनी का मध्यवर्ती भाग होता है, यह मध्यवर्ती संरचना होता है, मतलब बीच वाला, जहाँ से ही होकर क्या होता है कि जो भी ब्लड जो है सप्लाई होता है उसमें जाता है छनने के लिए या छन कर वापस आता है। जो भी रीनल ब्लड वेसल्स है, चाहे समझ गए, चाहे वो यूरेटर हो, मूत्रवाहिनी हो या तंत्रिका नर्व हो, ये सब जो है आपका इस हाइलम से ही होकर क्या होता है प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। तो हाइलम क्या होता है समझ गए कि हाइलम जो है मध्यवर्ती भाग होता है किडनी का, जो क्या होता है जिससे होकर ही रीनल ब्लड वेसल्स या यूरेटर या नर्व्स जो है प्रवेश करता है किडनी में या बाहर निकलता है किडनी से। समझ गए, तो हाइलम का यही रोल होता है। समझ गए, चलिए अब यहाँ पे देखिए रीनल पेल्विस। देखिए रीनल पेल्विस का जो है क्या काम है देख लीजिए, ये भी जो है आपका किडनी में ही होता है। समझ गए, देख लीजिए किडनी में पाए जाने वाली किपनुमा संरचना स्ट्रक्चर होती है, जो कि किडनी द्वारा निर्मित यूरिन का संग्रह करती है। देखिए हाइलम क्या करती है वो तो समझ लिए कि हाइलम मध्यवर्ती भाग है जहाँ से ब्लड वेसल्स, जहाँ से यूरेटर और नर्व जो है किडनी में प्रवेश करती है या बाहर निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे रीनल पेल्विस है, ये भी आपका किडनी का ही एक संरचना है। समझ गए। अब ये रीनल पेल्विस जो होता है यह क्या करता है कि यह एक जो है कीपनुमा ऐसे करके जो है, ऐसे कीपनुमा एक जो है संरचना होती है। समझ गए। अब एक कीपनुमा संरचना होती है तो यह जो है अनपरमानेंट मतलब अस्थायी टेम्पोररी रूप से यहाँ पे जो है जो भी मूत्र का निर्माण किडनी करता है ना, उसको जो है स्टोर करने का काम जो है कौन करता है, संग्रह करने का काम कौन करता है, रीनल पेल्विस ही करता है। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो कीपनुमा होता है, कहाँ पे, किडनी में। समझ गए। तो यही जो है आपका रीनल पेल्विस का काम होता है कि यूरिन का संग्रह करना जो किडनी निर्मित करता है, और फिर जो है यहाँ से संग्रह हुए यूरिन को यूरेटर के द्वारा मूत्राशय में भेजना। ठीक है, चलिए तो रीनल पेल्विस भी समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए नेफ्रॉन। अब आप लोग जानते हैं नेफ्रॉन भी होता है आपका किडनी में। ठीक है, तो देख लीजिए नेफ्रॉन का क्या काम है। किडनी की कार्यात्मक इकाई होता है कौन, नेफ्रॉन। समझ गए ना, फंक्शनल यूनिट होती है। मनुष्य की एक किडनी में इनकी संख्या लगभग 10 लाख होती है, और यही जो है क्या करता है, ब्लड को छानने का कार्य करता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है मनुष्य में लगभग कितना होता है, 10 लाख होता है, और यह किडनी का एक कार्यात्मक क्या है, इकाई होती है। समझ गए। तो नेफ्रॉन के बारे में समझ लीजिए। चलिए अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं, हाइलम देखे हैं, उसके बाद हम लोग देखे हैं रीनल पेल्विस देखे हैं, नेफ्रॉन देखे हैं, जो कि ये सब किडनी का एक जो है अंग, किडनी का एक संरचना है जिसमें किडनी में सब पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए जो ये सब किसके अंदर होता है, ये सब किसके अंदर होता है जानते हैं, किडनी के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए नेफ्रॉन की संरचना में 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, एक होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल और एक होता है रीनल ट्यूब्स। नेफ्रॉन के संरचना में ये 2 ही होता है, एक होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल और एक होता है रीनल ट्यूबल्स। समझ गए। तो ये दोनों याद रखिएगा। जिस प्रकार से किडनी के आंतरिक संरचना में 2 था, कॉर्टेक्स और मेंडुला, उसी प्रकार से जो है आपका नेफ्रॉन के भी जो संरचना है इसमें ग्लोमेरुलर कैप्सूल और रीनल ट्यूबल्स
होता है संरचना में 2 भाग। समझ गए? तो याद रखिएगा। बाकी आंतरिक संरचना में कॉर्टेक्स और मेंडुला होता है, उसको तो आप जान ही गए। बाकी ये सब जो है एक अंग ही होता है किडनी का, किडनी में पाया जाता है, इसलिए ये सब जो है मैं थोड़ा थोड़ा बता दिया है नेफ्रॉन, हाइलम और रीनल पेल्विस के बारे में। ठीक है, चलिए दिमाग में चीज़ें रखिएगा तो याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा, क्योंकि साथियों इतना अगर आसान होता तो सब लोग जो है 100% नंबर, 90% नंबर ले आते। ठीक है ना। बाकी देखिए यहाँ, देखिए मनुष्य के किडनी कहाँ होता है, देख सकते हैं वर्टेब्रा, जैसे बीच में जो वर्टेब्रा होता है, ये वर्टेब्रा के जो है क्या होता है, दोनों साइड किडनी होता है वर्टेब्रा कॉलम के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, वर्टेब्रा कॉलम जो है आपका पीछे जो है होता है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे रीनल कॉर्टेक्स। अब देखिए किडनी का एक जो है पार्ट है, किडनी है, किडनी को यहाँ पे कट करके जूम किया गया। देखिए अब यहाँ पे ये जो वाइट वाला जो भाग देख रहे हैं ना, जो ये वेसल्स से छिपा हुआ है, ब्लड वेसल से छिपा हुआ है, इसके नीचे वाला जो ये आप भाग देख रहे हैं जहाँ से यूरेटर ये निकल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे जो है, ऐसे ये कुछ इस प्रकार से इसका रचना है। ठीक है ना। तो ये टीप के नुमा है और यही जो है आपका क्या है, यही जो है आपका रीनल पेल्विस है, जहाँ पे क्या होता है, मूत्र आपका संग्रह होता है। समझ गए, मूत्र निर्माण के बाद। तो ये हो गया आपका रीनल पेल्विस और ये हो गया यूरेटर, मूत्रवाहिका। ठीक है, जहाँ से मूत्र निकलता है। ओके, ये हो गया आपका मेंडुला, जो कि आंतरिक यही आपका क्या होता है, मेंडुला है। और ये ऊपर वाला भाग जो कि कॉर्टेक्स है। ये सब जो भी खाली वाला भाग देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये वाला आपका कॉर्टेक्स हो जाता है, ये वाला क्या है, कॉर्टेक्स हो जाता है। और ये आपका जो है रीनल वेल है और रीनल आर्टरी है। समझ गए। तो यही जो है कुछ रचना होता है किडनी के, इस प्रकार से। समझ गए। चलिए मेन इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने आपको बताया किडनी की आंतरिक संरचना में 2 भाग इम्पोर्टेंट होता है, एक होता है मेंडुला और एक होता है आपका क्या चीज़, कॉर्टेक्स। समझ गए। कॉर्टेक्स जो कि सबसे बाहरी भाग होता है, देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो है आवरण किसका होता है, फाइब्रस टिश्यू का आवरण होता है, जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। समझ गए। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब हम लोग को यहाँ पे ये भी जानना होगा कि भाई मेरे ब्रिक के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है। ठीक है, देख लेते हैं। गुर्दों का प्रमुख कार्य रक्त को छानना तथा छने हुए तरल पदार्थों से शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ का पुनः अवशोषण करके वापस रक्त परिवहन को प्रदान करना तथा शेष का मूत्र निर्माण करना। परंतु गुर्दे के इस कार्य के अतिरिक्त भी कुछ अन्य आवश्यक कार्य होते हैं। ठीक है, देखिए किडनी का महत्वपूर्ण कार्य है कि जो भी शरीर में जो भी भोजन वगैरह करते हैं, उसके फलस्वरूप जो भी मेटाबॉलिक प्रक्रिया के बाद जो भी मतलब चीज़ें होता है, वो जैसे ब्लड है, ब्लड क्या होता है, भोजन किए, मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, उपापचय हुआ, ब्लड में जो है वो मिलता है। ब्लड क्या होता है, कहाँ जाता है, मिलने के बाद आपका किडनी में जाता है। तो किडनी में लेने का भी काम कौन करता है, किडनी के द्वारा ही होता है, जो कि अभी आप लोग ऊपर देखे हैं। हाइलम से एक भाग होता है, हाइलम एक मध्यवर्ती भाग होता है, जहाँ से ब्लड जाता है, आता है, नर्व जाता है, आता है। ठीक है ना, यूरिया ये सब जो है आपका निकलता है, यूरिन वगैरह जाता है और पास होता है, निकलता है। ठीक है, हाइलम से। तो ये जो है आपका ब्रिक का मुख्य कार्य है कि जो भी तरल पदार्थ है उसको छनने का काम करता है, जो भी उसमें उपयोगी पदार्थ है उसको पुनः अब्सॉर्प्शन का काम करता है, अवशोषण का काम करता है और रक्त परिवहन को प्रदान करता है तथा शेष जो है मूत्र निर्माण करता है। परंतु गुर्दे का और भी सारे कार्य है, तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिएगा किडनी मानव शरीर का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होती है, जिनके द्वारा निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं। क्या क्या कार्य, पहला है यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है, मूत्र निर्माण का पहला कार्य होता है। तो पहला याद रखिए, मूत्र निर्माण करना। ठीक है, इसका कार्य होता है। ओके, दूसरा कार्य देखिएगा, मूत्र का स्राव करना। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का स्राव भी करता है और ये निकालता भी है और निर्माण भी करता है। ठीक है, यानी फॉर्मेशन भी करता है और बाहर निकालता भी है। ठीक है,
बाकी जानिए कि किडनी में मूत्र जो है टेम्पोररी कहाँ संग्रह होता है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है रीनल पेल्विस में। ठीक है। तीसरा है द्रव एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखना। किडनी का एक और काम है जो कि ऊपर हम लोग किडनी वाला में देखे भी हैं कि यह मेंटेन करता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। ठीक है, द्रव और इलेक्ट्रोलाइट को संतुलन रखता है बनाकर। ओके, चलिए नेक्स्ट इसका काम है किडनी का, देखिए कि रेनिन नामक एंजाइम का स्रावन, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम रेनिन, यह एंजाइम बीपी के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये जो है किडनी क्या करता है कि यह जो है रेनिन एंजाइम का भी जो है सिक्रेशन यहाँ से होता है। ठीक है, और ये जो है बीपी के जो ब्लड प्रेशर होता है इसके नियमन में भूमिका निभाता है, जिससे बीपी नॉर्मल बना रहता है। ठीक है ना, तो जब आपका किडनी खराब होगा तो बीपी भी ऑटोमेटिक जो है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सिक्रेशन ही नहीं करेगा रेनिन एंजाइम का। तो रेनिन एंजाइम जब सिक्रेशन नहीं होगा यहाँ से तो क्या होगा, बीपी अनकंट्रोल हो जाएगा। यही है, समझ गए। चलिए, तो एक ऑब्जेक्टिव और समझ लीजिए कि जो रेनिन एंजाइम है ये क्या करता है कि बीपी के नियमन को बनाए रखता है, मतलब रेगुलेशन को कंट्रोल करके बनाए रखता है रेनिन एंजाइम। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन, यह हार्मोन आरबीसीएस के निर्माण में सहायक होती है। देखिए जो आपका किडनी होता है, किडनी से क्या होता है कि एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। ठीक है ना। अब ये हार्मोन क्या करता है कि आरबीसीएस के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि आरबीसीएस के निर्माण में सहायक होता है। एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, गुर्दे जो होता है, किडनी जो है अमोनिया उत्पन्न कर शरीर में रक्त का हाइड्रोजन आयतन सांद्रता स्थिर रखते हैं। समझ गए। देखिए अमोनिया का NH3 होता है फार्मूला, इसमें हाइड्रोजन है, देख रहे हैं नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इसके कारण जो अमोनिया है इसका सांद्रता जो है क्या हो, सांद्रता जो है इसका हाइड्रोजन का जो सांद्रता हो वो स्थिर रहे, मिलकर रहे, बढ़े नहीं। इसके लिए जो है ये गुर्दा जो है अमोनिया का भी उत्पन्न करता है। अब आप लोग देखते होइएगा मूत्र का जो गंध आता है वो अमोनिया की तरह आता है। समझ गए ना, अमोनिया के समान जो है मूत्र का गंध होता है। समझ गए। तो इसलिए क्यों होता है उसके अनुसार गंध, क्योंकि जो किडनी होता है यह अमोनिया का भी जो है उत्पन्न करता है, ताकि शरीर में रक्त का जो हाइड्रोजन का जो आयतन है ये सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। समझ गए। चलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आपको, ज़्यादा हार्ड भी ना लगे और लाइन बाय लाइन इसीलिए लिखे हैं। गुर्दे रक्त एवं शरीर के अन्य तरल के रासायनिक संगठनों को नियंत्रित रखते हैं। गुर्दा क्या करता है कि रक्त ब्लड के साथ साथ शरीर के जो अन्य तरल है उसके रासायनिक जो भी संगठन है उसको भी नियंत्रित करता है। तो आप लोग जो है गुर्दा का लगभग आप लोग कार्य देख लिए। समझ गए। चलिए अब चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अभी तक गुर्दा किडनी के ऊपर ही देख रहे थे, उसके अलावा भी यूरेटर है, उसके अलावा यूरेथ्रा है, उसके अलावा भी ब्लैडर है। तो चलिए देखते हैं उस सब को भी। देखिए यूरेटर मूत्र वाहिनियाँ क्या होता है देख लीजिए। मूत्र वाहिनियाँ भी आपका जो है यूरिनरी सिस्टम का एक भाग है। मनुष्य में एक जोड़ी मूत्र वाहिनी यूरेटर पाई जाती है। सबसे पहले जानिए कितना यूरेटर होता है, मूत्र वाहिनी कितना होता है, 2 होता है, दोनों किडनी से एक एक निकलता है। ठीक है, जो कि रीनल पेल्विस से प्रारंभ होती है। जो कहाँ से प्रारंभ होती है, रीनल पेल्विस से प्रारंभ होती है। रीनल पेल्विस से प्रारंभ क्यों होती है, क्योंकि रीनल पेल्विस ही तो जो है संग्रह करके मूत्र का रखता है ना, तो यहीं से तो ये निकलेगा, तो जो है मूत्र यहाँ से मिलेगा यूरेटर को। समझ रहे हैं ना, इसलिए जो है रीनल पेल्विस से ये प्रारंभ होती है यूरेटर, तथा मूत्राशय में खुलती है। तथा यह कहाँ जाके मिल जाता है, तो ये मूत्राशय जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो दोनों साइड से आने के बाद जो है यहाँ पे एक ब्लैडर होता है, यहीं पे आके एक खुलता है। समझ गए। और निकलता कहाँ से है, रीनल पेल्विस से। रीनल पेल्विस से, जो कि रीनल पेल्विस किसका एक भाग है, किडनी का। समझ गए। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है। देखिए, यूरेटर किडनी द्वारा निर्मित होने वाले यूरिन को किडनी से मूत्राशय तक ले जाते हैं। यूरेटर मूत्र वाहिनी जो होता है, किडनी में जो मूत्र निर्माण हुआ है उसको जो है यूरिन को किडनी से मूत्राशय तक ले जाता है। समझ गए? चीज़ को समझ गए? मूत्र वाहिनी का क्या काम है, समझ गए ना? चलिए, ये हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? मूत्राशय का तो मूत्र का संग्रह करना। ठीक है, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक कैविटी में स्थित संरचना होती है। अब देखिए, मूत्राशय जो होता है ये आपका किडनी का भाग नहीं है। ये नहीं समझ लीजिएगा कि मूत्राशय भी किडनी में ही होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरिनरी ब्लैडर एक अलग होता है जो कि दोनों किडनी से जो नलिका जुड़ा हुआ होता है मूत्र वाहिनी, वो जो है ब्लैडर में खुलता है यहाँ पे। और ये जो ब्लैडर होता है यह पेल्विक कैविटी में होता है, पेल्विक गुहा में होता है, श्रोणि गुहा में होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, जो यूरेटर मूत्र वाहिनी, ठीक है ना, मूत्र वाहिनी द्वारा रीनल पेल्विस से लाए गए यूरिन के संग्राहक रिजर्वर का कार्य करता है। मूत्राशय की क्षमता लगभग 600 ml होती है। ठीक है ना, समझ गए? मूत्राशय का क्या काम है कि जो किडनी यूरिन बनाया वो जो है यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में आता है। ब्लैडर उसको क्या करता है, मूत्राशय को संग्रह करके रखता है, मूत्र को संग्रह करने का कार्य करता है। इसका जो क्षमता होता है लगभग 600 ml होता है। समझ गए? किसका? यूरिनरी ब्लैडर का, जहाँ पे मूत्र जमा होता है किडनी से आने के बाद। समझ गए? तो ये तो हो गया मूत्राशय। अब लास्ट वाला इसमें का एक पार्ट है, यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है। ठीक है, चलिए, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। देखिए, यूरेथ्रा का क्या रोल है। यूरिनरी ब्लैडर से प्रारंभ होकर बाहर की ओर खुलता है। यह मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में एकत्रित यूरिन को बाहर की ओर उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे आपका दोनों किडनी है। ठीक है, यहाँ से जो है आपका दो मूत्र वाहिनी आया, यहाँ पे ब्लैडर है। समझ गए? यहाँ पे ब्लैडर है। अब यहाँ से ये किडनी है, इसी के रीनल पेल्विस से जो है यूरिन आ रहा है मूत्र वाहिनी के द्वारा ब्लैडर में आ रहा है। ब्लैडर में मूत्र जमा है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलता है मूत्र, तो यहाँ से जो है एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, जो आपके सीसन से लगा होता है और पेनिस से लगा होता है, जहाँ से मूत्र जो है, या जो फीमेल होगा उसको जो है वैजिना जो होता है, योनि जो होता है, वहाँ से जो है ये लगा होता है नली, और ये बाहर निकलता है मूत्र। समझ गए? तो यही मूत्र मार्ग होता है। समझ गए? चलिए, तो मूत्र मार्ग क्या हो गया कि यूरिन को बाहर मूत्राशय से बाहर निकालने के जो मार्ग होता है वही जो है मूत्र मार्ग होता है, जो एकत्रित मूत्र को मूत्राशय से बाहर उत्सर्जित करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा यहाँ पे जो है समाप्त हुआ। यूरिनरी सिस्टम में कितने अंग है, तो एक हो गया किडनी आपका, एक हो गया आपका यूरेटर मूत्र वाहिनी जो कि 2 होता है, किडनी भी 2 होता है। उसके बाद आपका आता है क्या चीज़, उसके बाद आपका है किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, उसके बाद ब्लैडर है आपका जो कि 1 होता है, और मूत्र मार्ग भी 1 होता है। समझ गए? जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ओके, यही 4 जो है मूत्रीय सिस्टम का, मूत्रीय संस्थान का जो है हिस्सा होता है। ठीक है, बाकी हम लोग किडनी को डिटेल से देख लिए हैं, बाकी इस सब को भी हल्का हल्का जान लिए हैं जो जानना चाहिए। बाकी मिलते हैं, चित्र बना दीजिएगा यूरिनरी सिस्टम का, किडनी ऐसे दीजिएगा, फिर ऐसे मूत्र वाहिनी लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मूत्राशय लगा दीजिएगा, और फिर जो है मूत्र मार्ग लगा दीजिएगा। सबका नाम दे दीजिएगा कि ये किडनी है, ये ब्लैडर है, ये आपका यूरेटर है, और ये यूरेथ्रा है। ठीक है, फिर जो है आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। ओके, चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर लेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में, उसके क्रिया विधि के बारे में। ठीक है, चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।